हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। एक कदम शिक्षा की ओर। हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल 20 अप्रैल थी। 20 अप्रैल का पहला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने कोविड-19 की जागरूकता के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? और यह शुरुआत की थी टीम मास्क फोर्स। आप भी इसका हिस्सा बने और मास्क बनाएं। सैनिटाइजिंग टू द आर्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन हैं? और यह हैं कृष्णा स्वामी बी। हाल ही में किस राज्य द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए काम कर रहा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन के अलावा अतिरिक्त 10,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा? और यह दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। डाक विभाग द्वारा सभी डायरेक्ट कर्मचारियों को कितने लाख का बीमा किया जाएगा? और यह किया जा रहा है 10 लाख का, सभी डाक कर्मचारियों का। आगे चलते हैं। ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 31वां स्थान प्राप्त किया है? और यह प्राप्त किया है अचंता शरत कमल जी ने। उड़ीसा के किस पूर्व मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? और यह निधन हुआ है सहाराई ओरम। इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप कल का वीडियो आई बटन पर देख सकते हैं। हाल ही में किस IIT द्वारा बॉर्ड रोबोट विकसित किया है? और यह विकसित किया है IIT रोपड़, जो कि पंजाब में है। ऑस्कर जीतने वाले किस एनिमेटेड फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? और यह निधन हुआ है जीन डिच जी का। इन्होंने पॉपाय द सेलर मैन और टॉम एंड जेरी के भी कुछ एपिसोड बनाए हैं। कल का प्रश्न का जवाब दिया है प्राची जी ने और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का प्रश्न का जवाब था अशोक देसाई जी कौन थे? इनका निधन हो गया है और यह एक पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। आगे चलते हैं। आज 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल के पहले क्वेश्चन की ओर चलें। HDFC बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? और यह शुरुआत की है HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड। HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक सेफ्टी ग्रिड है जिसको विभिन्न खुदरा दुकान जैसे कि फार्मेसी, किराना, ATM इनके सामने बनाया जाएगा। और यह सेफ्टी ग्रिड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्देशित 1 मीटर की दूरी के तहत बनाई जाएगी। अर्थात इसको निष्कर्षतः बता दूं, मान लीजिए यह आपकी दुकान है और यहाँ एक गोला बना दिया जाएगा। इससे ही 1 मीटर की दूरी पर दूसरा और इससे ही 1 मीटर की दूरी पर तीसरा। इस प्रकार से ये सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए बनाए जाएंगे। आगे चलते हैं और जान लेते हैं HDFC के बारे में। HDFC का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? नहीं पता है, जान लीजिए। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में CEO हैं आदित्य पुरी जी। हाल ही में HDFC बैंक ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को कुछ हिस्सेदारी बेच दी थी। हाल ही में फिच द्वारा भारत की GDP दर 2020 से 2021 के बीच कितनी बताई गई है? और यह बताई गई है 1.8%। इसके बारे में जान लेते हैं। फिच एक रेटिंग एजेंसी है जिसने पहले अनुमान लगाया था 4.6%, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हर देश की GDP दर गिर रही है। कोरोना वायरस के कारण देश की GDP दर गिर रही है और हाल ही में IMA द्वारा भारत की GDP दर 1.9% भी बताई गई थी। यह होगा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 20 अप्रैल को। इसके बारे में जान लेते हैं। यह दिन कगीजी नाम के एक व्यक्ति थे जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इन्होंने पौराणिक कथाओं के अनुसार 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का निर्माण किया था। और जान लेते हैं कौन कौन से दिवस मनाए गए। 19 अप्रैल को बनाया गया विश्व लीवर दिवस। 18 को बनाया गया विश्व धरोहर दिवस। और जान लेते हैं पुराने दिवसों के बारे में। 17 को बनाया गया विश्व हीमोफीलिया दिवस। 16 को बनाया गया भारतीय रेल परिवहन दिवस। 15 अप्रैल को बनाया गया विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस। 14 अप्रैल को बनाया गया भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जन्म जयंती और चगार रोग दिवस। चागास रोग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को।
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व हेमोपैथी दिवस, जो कि हैनीमैन की जन्मदिन पर मनाया जाता है। CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह मनाया गया 5 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को मनाया गया राज्यसभा दिवस और 2 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो कि एक दिमागी रूप से बीमारी है। और 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपनी स्थापना कर ली, तो उसका उत्कल दिवस बनाया दिया गया। स्विट्जरलैंड ने आल्प्स पर्वत के किस प्रसिद्ध पर्वत पर तिरंगा दर्शाकर कोविड-19 के प्रति भारत की एकजुटता को दर्शाया है? और यह दर्शाया है मैटरहॉर्न पर्वत पर। इसके बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने कोविड-19 के सहयोग के लिए हर दिन कुछ जो देश अच्छा कर रहा है उस देश का झंडा इस मैटरहॉर्न पर्वत पर दर्शाया जाता है। इससे वो एकता के प्रतीक को प्रदर्शित करता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और मैटरहॉर्न पर्वत जो है 4,478 मीटर का ऊंचाई है इसकी, और यह स्विट्जरलैंड और इटली के बीच जल क्षेत्र और सीमा बनाता है। अब यह कैसे बनाता है इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने लाइटिंग के द्वारा ये अपना देश का तिरंगा दिखाया था। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। यह है अपना भारत, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ से यदि हम चलें तो ये है उत्तर दक्षिण और ये पूरब और पश्चिम। उत्तर पश्चिम में चलें तो यहाँ है आपका स्विट्जरलैंड। अब इसी स्विट्जरलैंड में ये आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा, और जो ग्रीन है ये है आल्प्स पर्वत। इसी आल्प्स पर्वत पर यदि आप में देख पा रहे हैं तो ये है मैटरहॉर्न, और ये नीचे दिख रहा होगा इटली। इधर इटली है और यह है स्विट्जरलैंड। इनके बीच की जो बाउंड्री है इसको ही बनाता है यह पर्वत। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में मास्टरकार्ड द्वारा किस पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की गई? और यह की है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ। इसके बारे में जान लेते हैं। पेटीएम की स्थापना की विजय शेखर शर्मा जी ने। यूपी के नोएडा में यह का मुख्यालय है और 2010 में इसकी स्थापना की गई। आगे चलते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक अब मास्टरकार्ड से मिलकर ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए एटीएम की सुविधा भी देगा। हाल ही में हुंडई द्वारा एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम AIMS के साथ साझेदारी की गई है, जो कि वेंटिलेटर बनाने के लिए की गई है। हाल ही में ब्रिटेन की एक मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन को अधिकृत कर लिया है। कौन ने? TVS ने। आगे चलते हैं। नॉर्मन हंटर यह कौन थे जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? और यह एक प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका एक उपनाम भी था बाइटस ईयर लेग्स। इनको इसी नाम से जाना जाता था। और भी कुछ लोगों का कोरोना वायरस के कारण हाल ही में निधन हुआ है। रोजर चैपॉट जो कि एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ। जफर सरफराज जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और पहले क्रिकेटर जो कि कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ। एक राजकुमारी, स्विट्जरलैंड की राजकुमारी जो कि मारिया टेरेसा थी, ये भी निधन कोरोना वायरस के कारण ही हुआ है। आप फोटो में देख सकते हैं नॉर्मन हंटर जी को। कोविड-19 रोगियों के लिए किस सेना ने एयर इक्विपमेंट पॉड तैयार किया है? और यह तैयार किया है आपकी नौसेना ने तैयार किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा इसे डिजाइन किया है और भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं करमबीर सिंह। ऑपरेशन संजीवनी चलाया था वायुसेना ने, जिसमें मालदीव जो भारत के नीचे ही है मालदीव, यहाँ तक इन्होंने चिकित्सीय मदद पहुँचाई थी। ऑपरेशन नमस्ते यह भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया था, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए था। इस प्रकार का एक पॉड बनाया है इन्होंने, इसको ही नाम दिया है इन्होंने इक्वेशन पॉड। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का नया सचिव किसे बनाया गया है? और यह बनाया गया है कपिल देव त्रिपाठी जी। हाल ही में आपने सुना ही होगा कि संजय कोठारी जी को बना दिया था CVC अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इनके बनने के बाद ये पद खाली हो गया था, तो इनकी जगह अब बनाया गया है कपिल देव त्रिपाठी जी। हाल ही में कुछ और नियुक्तियां हुई, उनके बारे में जानें। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए अनुराग श्रीवास्तव जी को।
केंद्रीय सूचना आयुक्त CIC बनाया गया बिमल जुल्का जी को। और देख लेते हैं, उससे पहले आप फोटो में देख लें, यही हैं आपके। आगे चलते हैं, ये आप रामनाथ कोविंद जी को देख रहे होंगे और ये त्रिपाठी जी को देख रहे होंगे आप। MTNL के नए चेयरमैन बने थे PK पुरवार। अजय महाजन भी बने केयर रेटिंग के प्रबंधक। और महालेश्वर MS बने कर्नाटक बैंक के CEO। AU फाइनेंस बैंक के लिए कुछ समय के लिए फिलहाल अध्यक्ष बनाया था RV वर्मा जी को। अनामिका रॉय रोस्टप जी को बनाया गया इफ्को टेक टोक्यो की CEO। नेस्कॉम के बने चेयरपर्सन प्रवीण राव जी। आगे चलते हैं, वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी कोविड-5 किस संस्थान द्वारा बनाई गई, और यह बनाई गई IIM कोझिकोड। इसके बारे में जान लेते हैं। IIM कोझिकोड भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि कोझिकोड, यह आपात स्थिति में सही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण कई फर्जी खबरें और फर्जी बातें पहुंच जाती हैं, वो ना पहुंचे उसके लिए ये एक डायरेक्टरी बनाई गई है। इसमें सभी जानकारियाँ सही हैं। यूपी पहला राज्य बना जिसने जियो टेलीकम्युनिकेशन बनाने का वाला पहला राज्य बन गया, और इसके लिए इसने गूगल के साथ साझेदारी की है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए चीन सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च, चीन नहीं होगा यहाँ, भारत सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, और यह लॉन्च किया है covidwarrior.gov.in। इस पोर्टल पर डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों के डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। आगे चलते हैं, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी चेकिंग के लिए बूम के साथ साझेदारी की है? यह की है बांग्लादेश में चेकिंग के लिए। अच्छा, ये होता क्या है थर्ड पार्टी चेकिंग, इसके बारे में बता दें। बूम जो है यह फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को पकड़ेगा और इन्हें रेट करेगा। इसके द्वारा यह फेसबुक जो है, जो गलत खबरें फैलती हैं उनको रोकने में मदद करेगा। अब फेसबुक की बात हुई है, तो फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में और मुख्यालय है कैलिफोर्निया के US में। हेड है मार्क जुकरबर्ग जी। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसे बनाया गया? उम्मीद है आपने यदि देखा है हमारा वीडियो तो आप उत्तर दे पाएंगे, और पहले कमेंट करने वाले का नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।